बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। UAE ट्रैफिक अलर्ट, अबूधाबी, दुबई और शारजा में अहम सड़कों की बंदिश। अब इस खबर की तफसील। मुतासरा सड़कों की खराबी और बंदिश की तफसीलात ये हैं। अबूधाबी में सड़क की बंदिश का मनसूबा बनाया गया है। अबूधाबी में ड्राइवरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अपने सफ़र की मनसूबा बंदी एहतियात से करें, क्योंकि सड़कों की कई जुज़वी बंदिशें नाफिजुल अमल होंगी। इमारात के ट्रांसपोर्ट रेगुलेटर इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट सेंटर ने अपने सोशल मीडिया चैनल के जरिए बंदिश का ऐलान करते हुए मोटरसाइकिलों पर जोर दिया कि वो रास्तों पर गश्त करते वक्त एहतियात बरतें। शेख खलीफा बिन जायद बैनुल-अक़वामी रोड E11 ITC ने ऐलान किया है कि अल ज़फ़रा में शेख खलीफा बिन जायद इंटरनेशनल रोड E11 की दाएं लेफ्ट की तरफ मोटरसाइकिलों के लिए हफ्ता 9 दिसंबर 12 बजे से जुमरात 14 दिसंबर 5 बजे तक बंद रहेगी। अल-सादा पुल अबूधाबी पर सड़क की जुज़वी बंदिश। हफ्ते के आखिर में बंदिश के लिए तैयार हो जाओ। अबूधाबी का अल-सादा पुल 9 से 31 दिसंबर तक लगातार 4 वीकेंड पर जुज़वी तौर पर बंद रहेगा। प्रोजेक्ट को 4 मरहलों में तकसीम किया जाएगा। हर एक हफ्ते के आखिर में चलेगा और दोनों सिबतों में ट्रैफिक को मुतासर करेगा। मरहला नंबर 1 अबूधाबी शेख जायद पुल की तरफ दिसंबर 9 to 11 2 दाएं लेन हफ्ता 9 दिसंबर सुबह 12 बजे से फिर 11 दिसंबर सुबह 5:30 बजे तक बंद रहेगी। 2 बाएं लेन खुली रहेगी। फेज़ 2 अबूधाबी शेख जायद पुल की तरफ 16 दिसंबर टू 18 दिसंबर 16 दिसंबर बरोज़ हफ्ता सुबह 12 बजे से फिर 18 दिसंबर को सुबह 5:30 बजे तक 3 लेन बंद रहेगी। 2 दाएं लेन खुली रहेगी। मरहला नंबर 3 अबूधाबी कुरनेशे के तरफ 23 से 25 दिसंबर 2 दाएं लेन हफ्ता 23 दिसंबर सुबह 12 बजे से फिर 25 दिसंबर सुबह 5:30 बजे तक बंद रहेगी। 2 बाएं लेन खुली रहेगी। फेज़ नंबर 4 अबूधाबी कुरनेशे की तरफ 30 दिसंबर से 31 दिसंबर 3 बाएं लेन हफ्ता 30 दिसंबर को सुबह 12 बजे से एतवार 31 दिसंबर को सुबह 12 बजे तक बंद रहेगी। 2 दाएं लेन खुली रहेगी। बराए करम नोट करें, मोटर सवारों को मशवरा दिया जाता है कि वो इसी के मुताबिक अपने सफ़र की मनसूबा बंदी करें और इजाफी सफ़र का वक्त दें। मुतबादल रास्ते दस्तयाब हैं और साइन पोस्ट किए जाएंगे। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दुबई टेनिस खिलाड़ी को हरासा करने पर एशियाई ट्रेनर को सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई कोर्ट ऑफ अपील ने एक एशियाई ट्रेनर के खिलाफ प्राइमरी अदालत की सज़ा को बरकरार रखा, जिसने एक 16 साल टेनिस खिलाड़ी को हरासा किया था। प्राइमरी कोर्ट ने जुर्म साबित होने पर ट्रेनर को जुर्माने की सज़ा सुनाई, जिसे अपील कोर्ट में चैलेंज किया गया। एमिरेट्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक खातून टेनिस खिलाड़ी ने ट्रेनर के खिलाफ अदालत से रुजू किया था और शिकायत की थी कि ट्रेनर अपनी सोशल मीडिया पर फॉलो करने के साथ साथ तौहीन आमेज़ ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहा है। टेनिस खिलाड़ी ने अदालत को ये भी बताया कि इसके वालिद ने इसे टेनिस खेलने के लिए क्लब भेजा, जहां इसका ट्रेनर से रब्ता हुआ। बयान के मुताबिक ट्रेनर इसको सोशल मीडिया पर मुसलसल हरासा कर रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर इसको 10 से ज़ायद पैगामात भेज रहा है, जिनमें ऑडियो पैगामात भी शामिल हैं। ट्रेनर ने धमकी भी दी कि वो इससे मिलने घर आएगा और देखेगा कि ऐसा करने से रोक सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्रेनर को पूछताछ के लिए तलब कर लिया। इल्ज़ामात को तस्लीम करते हुए इसने बरकरार रखा कि वो टेनिस खिलाड़ी के साथ दोस्ती चाहते थे और सोशल मीडिया के जरिए अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात ने नया पेंशन कानून मुतारफ़ करा दिया। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में पेंशन के ज़वाबित मुख्तलिफ और कुछ पेचीदा हैं और एक हालिया अपडेट में खलीज मालिक ने पेंशन के मुंतकली के बारे में सरकारी और निजी इदारों को नई रहनुमा खतूत से आगाह किया है। नए ज़वाबित में कहा गया है कि तमाम प्राइवेट और सरकारी मुलाजमत करने वाले अफराद अपनी आमदनी का 26% बतौर पेंशन अदा करने के पाबंद हैं। अबूधाबी ने हुक्मनामे के कानून नंबर 57/2023 की तहत तब्दीलियाँ की। ये हुक्म दिया कि 31 अक्टूबर से पहले शहरियों को मुलाजमत पर रखने वाले इदारों को 1999 के कानून के मुताबिक कानून नंबर 7 के तहत इजाफी रकम अदा करने की ज़रूरत है।
नई तब्दीलियों के साथ निजी फर्मों समेत तमाम इदारों के पास नई पेंशन की रकम अदा करने के लिए 2 इख्तियारात होंगे। पहली सूरत में आजिर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 के लिए 20 PC की साबिक़ा शरह पर अदायगी के लिए शराकत कर सकता है और इस साल के आखिर तक फ़र्क अदा कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन आजिर को अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाली पेंशन की पूरी 26 PC रकम अदा करने की इजाज़त देता है। पेंशन के बारे में नई कानून साजी का मकसद रिटायरमेंट पेंशन की कदर को बढ़ाना है, क्योंकि ये सोशल सिक्योरिटी अथॉरिटी की आमदनी और चैनल पेंशन के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने के अलावा मुलाजमत के सालों में इजाफा करता है। इस कानून साजी से पहले निजी कंपनियां माहाना शराकत की तनख्वाह का 5% अदा करती थीं, जबकि आजिर 12.5% हिस्सा देते थे और हुकूमत बाकी 2.5% का अहाता करती थी। सर्कुलर में कहा गया है कि सरकारी मुलाजमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शराकत अकाउंट की तनख्वाह 1 लाख दरम है और निजी मुलाजमीन के मामले में 70,000 दरम है। इसने मज़ीद वाज़ेह किया कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी जिन्होंने 31 अक्टूबर से पहले सर्विस के अख्ताम पर ग्रेजुएटी हासिल की थी, वो नई स्कीम से फ़ायदा नहीं उठा सकते। मुकर्रर तारीख से पहले अपने ओहदे से सबकदोश होने वाले वज़रा ताहम 1999 के कानून के तहत रहते हैं। नए पेंशन कानून का मकसद हुकूमती और निजी फर्म के बीमा करंदगान के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना है। ये 30 साल की रुकनियत की मुद्दत के साथ पेंशन को अपनी पेंशन को तनख्वाह के साथ मिलाने की इजाज़त देता है, चाहे उनकी कीमत कुछ भी हो। कुवैत भारतीय साथी खादमा के कत्ल के जुर्म में इथियोपियाई खातून को सजाए मौत की सज़ा सुना दी गई। अब इस खबर की तफसील। कुवैत की अदालत ने एक इथियोपियाई खातून को फांसी देने का फैसला जारी किया है, जिसने गुज़श्ता साल रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन अब्दुल्ला अल मुबारक के इलाके में अपने हिंदुस्तानी साथी को किचन में चाकू मारकर हलाक कर दिया था। ये पुरतशद्दुद वाक़या बावर्ची खाने की ड्यूटी के तकसीम पर उनके दरमियान झगड़े के बाद पेश आया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता साल माह रमज़ान के पहले ही दिन एक मुताल्लिका शहरी ने वज़ारत दाखिला को अब्दुल्ला अल मुबारक के इलाके में वाक़े अपनी रिहाइश गाह के अंदर कत्ल की इतला दी थी। इथियोपियाई शहरियत की खातून ने रमज़ान के मुक़द्दस महीने में अपनी हिंदुस्तानी साथी को चाकू मारकर कत्ल कर दिया था। इसके बाद कानून नाफिज करने वाले अहलकारों, तफ्तीशी टीमों और फॉरेंसिक माहिरीन फौरी तौर पर जाए वक़ुआ पर पहुँचे। मुलज़मा को गिरफ्तार करके वारदात में इस्तेमाल होने वाला आला बरामद कर लिया था। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। कुवैत में टैक्सी चलाने वाला बांग्लादेशी बड़ी मुश्किल में फंस गया। अब इस खबर की तफसील। कुवैत की फौजदारी अदालत ने एक बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ दायर मुकदमा की समाअत अगले बुध तक मुलतवी कर दी, जिसे 4 अरब तारकीन वतन से लड़ाई के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया था। केस फाइल के मुताबिक गैर मुल्की अरब बाशिंदों ने बनीद अल गार में बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर को रोका था। जब उन्होंने इसे बताया कि वो कहाँ जाना चाहते हैं तो इसने कहा इन्हें इनकी मंजिल तक पहुँचाने का खर्चा 2 दीनार था। ताहम चारों ने इनकार कर दिया और इसे कहा कि हम 1.5 दीनार देंगे। टैक्सी ड्राइवर ने इनकार कर दिया और गाड़ी चला दी। चंद मिनट बाद टैक्सी ड्राइवर वापस आया और इनमें से एक को अपनी कार से टक्कर मारी, जिससे मुतासरा शख्स जख्मी हुआ, लेकिन दूसरे खुद को बचाने में कामयाब रहे। इसके बाद टैक्सी ड्राइवर शवाइख इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ भागा और टैक्सी की विंडशील्ड तब्दील कर दी, जो कार के टकराने से टूट गई थी। ये सारा वाक़या इलाके में एक घर के बाहर नस्ब कैमरे ने कैद कर लिया, जिसे इस्तेमाल करते हुए मुलज़िम को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। मुतासरा ने गवाही दी कि वो इसके दोस्त बनीद अल गार में सड़क के किनारे खड़े थे कि बांग्लादेशी टैक्सी ड्राइवर की तरफ से चलाई जाने वाली टैक्सी उनके सामने आकर रुकी। उन्होंने सफ़र की कीमत पर तबादला ख्याल किया, लेकिन वो इसके साथ किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे, जिसके बाद इन्हें कहा गया कि वो किसी और टैक्सी ड्राइवर को तलाश करें। ताहम वो हैरान रह गए जब टैक्सी ड्राइवर कुछ देर बाद वापस आया, जबकि वो दूसरी टैक्सी का इंतज़ार कर रहे थे। वो 2 मिनट तक उनके सामने रुका रहा और फिर इन पर हमला कर दिया। इनमें से एक को अपनी गाड़ी से टक्कर मारी। मुतासरा शख्स ज़मीन पर गिर गया और टैक्सी ड्राइवर मौका से फरार हो गया था। दोस्तों, ये तो थी कुछ अहम खबरें जो आप दोस्त शेयर करी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।